को प्यास लगी थी, उसी समय ऐसे गोल मेज में बैठे थे, तो बाबा साहब ने एक गिलास में पानी लेकर उसको ऐसे देने के प्रयास किया। चूंकि भारत में आदत है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अस्पृश्य जाति थे, अछूत जाति थे, वो 2 कदम पीछे हट गए। तो बाबा साहब वहीं पर रैमजे मैकडोनाल्ड ने वो कहा कि देखिए, मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मेरे हाथ से जब मैं उनको पानी दे रहा हूं तो वो पानी लेने से पंडित जी कतरा रहे, तो सोचिए हमारे देश में क्या हाल होता होगा आम लोगों के साथ में। फिर बाबा साहब ने कहा कि हमें अक्सर याद दिलाया जाता है कि हमारे बाबा साहब डिप्रेस्ड क्लास बोलते थे अपने शब्दों में। बाबा साहब हमेशा संबोधित करते थे इस देश के पिछड़े हुए लोगों को, इस देश के सताए हुए लोगों को, इस देश में जंगल तड़प रहे लोगों को। हमें अक्सर याद दिलाया जाता है कि डिप्रेस क्लास की समस्या सामाजिक समस्या है। मुझे इस बात का कड़ा एतराज है और मैं यहाँ पर डंके की चोट में यह बात मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि हमारी जो समस्या है वो सामाजिक समस्या नहीं है, हमारी जो समस्या है वो राजनीतिक समस्या है और इसका समाधान कहीं और से नहीं निकलेगा, इसका समाधान राजनीतिक धरातल से निकलेगा। यदि इस समस्या को समाधान करना है तो इस देश के सताए हुए लोगों को, दबाए हुए लोगों को, पिछाड़े हुए लोगों को स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार देनी पड़ेगी। और इस तरीके से अंग्रेजों ने सहमत होकर इस देश के पिछड़े हुए, सताए हुए लोगों के लिए 2 वोट का अधिकार लाया, सेपरेट इलेक्टेड, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। लेकिन इस बात को गांधी जी को नामंजूर हुआ। यरवदा जेल में वो एक आंदोलन की वजह जेल में थे, तो गांधी जी का कहना था कि ये डिप्रेस्ड वर्ग को अगर हम पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दें तो हिंदू समाज में विघटन पैदा हो जाएगा, ये उसका सोच था। लेकिन बाबा साहब का कहना था कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन देने से देश विघटन नहीं होगा, सिख को निर्वाचन देने से अलग से देश विघटन नहीं होगा, ईसाई को देने से नहीं होगा, तो हम जो पिछाड़े हुए लोग हैं, हम जो दबाए हुए लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, हमको अलग से निर्वाचन व्यवस्था देने से कैसे देश विघटन हो जाएगा। तो यदि इस हमें मुख्य धारा में जोड़ना है, जब तक सभी वर्गों को लेके एक साथ नहीं चलेंगे तब तक हम एक राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा बाबा साहब ने तर्क दिया और 1932 में 2 वोट का अधिकार मिला और बाद में फिर 2 वोट का अधिकार को फिर प्रोनो फैक्टर में कन्वर्ट हुआ और वहीं से रिजर्वेशन सीटें मिली, जिसकी वजह से आज सब लोग रिजर्वेशन कोटे के तहत पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, संसद बन रहे हैं, देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसका पूरा श्रेय जाता है केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। आज उसी की वजह से सब बड़े बड़े चमचमाते गाड़ियों में घूम रहे हैं। एक और उदाहरण है, क्योंकि यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, हमारे देश में अक्सर चर्चा होती है कि समाजवाद की परिभाषा संविधान बनने के बाद कई राजनेताओं ने लाई। मैं उस दिन लक्ष्मण यादव जी भी आए थे, बड़ा सभा था रायपुर में, लक्ष्मण यादव जी भी वक्ता थे, मैं भी